वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। और देखिए आज था मंडे का यहाँ पे दिन अगर देखोगे टोटली साइडवेज रहा है मार्केट। मतलब निफ्टी खास करके अगर देखोगे पूरा के पूरा साइडवेज है। अब इस दिन के लिए हमने जो एनालिसिस किया था उससे क्या आउटकम आया है वो देख लेते हैं कि वो एनालिसिस अगर हमने फॉलो किया जो हमने आज के लिए मंडे के लिए किया था तो क्या हमें टारगेट मिला या फिर हमारा स्टॉप लॉस गया या फिर क्या उसका आउटकम आया। देखिए बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस था। सैटरडे का ये सेशन था, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था। आज मार्केट हुआ है गैप अप। हमने एनालिसिस क्या किया था, अगर गैप अप भी होता है मार्केट को नीचे आने दो, थोड़ा करेक्शन करने दो। और यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे हमने यहाँ पे मार्क की थी जो की थी 22,370 की थी, ठीक है। और डिस्कशन ये था कि यहाँ से नीचे आता है और 370 के आसपास से सपोर्ट अगर लेता है, कोई ब्रेकआउट दिखता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। एज पर एनालिसिस वहाँ पे ऐसा ही ट्रेड बना, 370 के आसपास आया मार्केट, यहीं पे कंसोलिडेशन करके भी ब्रेकआउट दिया। और आप अगर यहाँ पे देखते हो ना, ऐसा अगर मार्क करोगे, देखिए मैं यहाँ पे आपको चार्ट को थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके का ब्रेकआउट आया। देखिए मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आया। अब यहाँ से ऐसी लाइन अगर मार्क करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैंडल बन गई। और 370 को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया। आपको यहाँ पे नहीं, 15 मिनट चार्ट पे जाओगे तो दिखेगा। 15 मिनट चार्ट पे जाइए, एक सिंगल कैंडल भी यहाँ पे 22,370 लेवल के नीचे क्लोज नहीं कर पाया। तो इससे समझ में आता है कि रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से किया है और यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिला। और यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट मिला, आपने जो हम डिस्कस करते हैं 15 से 20 पॉइंट स्टॉप लॉस, तो आपने 20 पॉइंट मैक्सिमम स्टॉप लॉस रख के भी यहाँ पे ट्रेड लिया ना, तो लगभग आप देखोगे, अगर मैं यहाँ से मेजरमेंट अगर मतलब मार्क करके अगर देखूँ ना, देखिए यहाँ से अगर हम मेजर करते कितना पॉइंट, 54 पॉइंट मिले, ठीक है। लगभग 1:2 तो इजीली मिल गया, ठीक है। हाँ, बहुत बड़ा टारगेट नहीं दे पाया मार्केट, ठीक है। लेकिन देखिए 1:2 के बाद हम करते क्या है, अगर हमने ट्रेड लिया 1:2 मिला तो हम एक तो बड़े टारगेट के लिए वेट करते या फिर स्टॉप लॉस तो कॉस्ट पे लेके ही आते। ये हमारा रूल है। मैंने बहुत सी वीडियो में आपको बताया कि एक बार अगर यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, हम हमारा स्टॉप लॉस अगर 20 पॉइंट का है मिनिमम और 40 पॉइंट आपको दिख रहे हैं तो लॉस बिल्कुल नहीं लेना। एक बार हमें 1:2 का टारगेट मिल गया तो स्टॉप लॉस हमारा क्या होता है, कॉस्ट पे आता है। तो अगर आपने चलो बड़े टारगेट के लिए वेट किया तो क्या हुआ होगा, आप कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस एग्जिट हो गया होगा। मतलब आज का अगर दिन देखोगे साइडवेज का दिन था। और इस दिन आपको एक तो जिन्होंने देखिए, जो लोग 1:2 बुक करते उन्हें तो मिल गया टारगेट, उन्होंने सिंपल टारगेट बुक किया। लेकिन जो लोग यहाँ पे रूल फॉलो करते कि बड़ा ही टारगेट लेना है, उनको क्या हुआ, आज कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। अरे बहुत अच्छा है। देखिए साइडवेज मार्केट के दिन आप अगर नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल रहे हो, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहे हो, मतलब विदाउट लॉस निकल रहे हो, इससे बड़ा और क्या चाहिए हमें। क्योंकि साइडवेज के दिन ऐसे दिन ही पता है आपको, लोग 10-10 20-20 बार ट्रेड ले लेते हैं, स्टॉप लॉसेस दे देते और बड़ा लॉस करते। किसी को भी पूछ लेना बड़ा लॉस कब हुआ, बिग लॉस कब हुआ, रैली के दिन कभी नहीं हुआ होगा। वो बोलेंगे कि जब साइडवेज था उस दिन बहुत बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि री एंट्री करते जाते। और इस दिन हमने हमारा एनालिसिस फॉलो किया तो क्या होगा, एक तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए या फिर जिन लोगों ने 1:2 लिया उनको टारगेट मिल गया। बस यही चीज़ें होती है। एनालिसिस को फॉलो करने का फ़ायदा ये होता है कि मार्केट है ना, हमेशा ऐसे मार्केट में भी अगर इतना साइडवेज भी होगा ना तो आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ही करके जाएगा, बट लॉस ज़्यादा नहीं करवाएगा, है ना। आई होप आपको चीज़ें समझ रही होगी। और देखिए मैंने यहाँ पे पर्सनली बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं प्लान किया, सॉरी निफ्टी में ट्रेड आज यहाँ पे नहीं प्लान किया, बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान किया। क्यों, रीज़न आपको बताता हूँ। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बैंक निफ्टी एनालिसिस आपने देखा, जितने लोगों ने देखा उनको पता है कि बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस को टेस्ट करने ज़रूर जाएगा। क्या बताया था कि इतने तेज़ी से आया है एक रेजिस्टेंस, और एग्जैक्ट यहाँ पे वो रेजिस्टेंस मैंने मार्क करके दिया था आपको 47,480 कि इसको टेस्ट करेगा। तो एनालिसिस क्या था कि यहीं पे कहीं ओपन होता है, थोड़ा सा भी नीचे आता है और यहाँ से कोई ब्रेकआउट बनाता है तो हम कॉल लेंगे। तो यहाँ पे मुझे इतना श्योरिटी थी कि वो रेजिस्टेंस टेस्ट करने आएगा, इसलिए कॉल प्लान किया था। देखिए छोटा सा स्टॉप लॉस था और रेजिस्टेंस तक आते आते 1:3 के ऊपर का टारगेट मिल गया। देखिए मेरा सिंपल आपको बताता हूँ फंडा क्या है। ऐसा मैं फिक्स नहीं करता हूँ कि मुझे निफ्टी में ही ट्रेड करना है या बैंक निफ्टी में, क्योंकि देखिए हम ट्रेड किस लिए कर रहे हैं वो समझे। हम ट्रेड किस लिए कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें टारगेट मिले या फिर प्रॉफिट जनरेट हो, है ना। तो अगर ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे बैंक निफ्टी में लगती है तो मैं उस दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं आज निफ्टी में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सेटअप बहुत अच्छा है, तो निफ्टी में प्लान करता हूँ। क्योंकि अल्टीमेट हमें क्या चाहिए, आउटकम यहाँ पे कि टारगेट मिले, ये हमारा यहाँ पे मोटिव होता है कि टारगेट मिले। तो मुझे बैंक निफ्टी में ये बहुत अच्छा लग रहा था कि रेजिस्टेंस टेस्ट करने ज़रूर जाएगा, और उसने वही किया। देखिए यहाँ पे तो 1:3 मिल गया और रेजिस्टेंस पे आप देखना शूटिंग स्टार कैंडल बहुत बढ़िया बन गई, यहाँ से भी नीचे आया।
आपको लग रहा होगा यहाँ पे भी प्रॉफिट बनाया होगा मैंने, बट नहीं, क्योंकि ये 1:3 के ऊपर मुझे लगभग 1:4 के आसपास का टारगेट मिल गया था, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट पता था कि यहाँ से सेलिंग दिखा सकता है रेजिस्टेंस के पास, बट इसीलिए प्लान नहीं किया, क्योंकि इसे कहते हैं लालच। एक बार अच्छा टारगेट मिल गया, अगर प्लान करता और मार्केट यही कंसोलिडेट करके अगर ऊपर चला जाता तो क्या होता, एसएल जाता तो प्रॉफिट कम हो जाता। क्यों प्रॉफिट कम करना है? एक बार अच्छा प्रॉफिट मिल जाए ना, आप सिस्टम जो है ना क्लोज करना सीखिए, बंद करना सीखिए स्क्रीन। अगर वो सीख गए तो ही प्रॉफिट आप ले जा सकते हो घर पे, अदरवाइज आप जितना भी निकालोगे ना मार्केट आपको बुलाएगा, फिर से एंट्री करोगे और प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैंने ये ट्रेड नहीं किया, इसी ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए निफ्टी का एनालिसिस देख रहे हैं हम, तो निफ्टी का देख लेते कि अब कैसे ट्रेड करना है कल के दिन, ठीक है। उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, मैं डिटेल में एक एक चीज़ समझाऊंगा आपको। देखिए एनालिसिस जो मैं आज बताऊंगा ना, उसमें आपको मज़ा भी आएगा और लर्निंग भी मिलेगी, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि देखिए एक एक चीज़ हम समझेंगे कि क्योंकि मार्केट कैसा है अभी। देखिए वन साइडेड ऊपर आया, राइट, और उसके बाद यहाँ पे साइडवेज हुआ है। ऐसे मार्केट में आपको समझ के ट्रेड करना होता है, लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं। तो देखिए आप ज़्यादा लॉजिक मतलब कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, सिंपल मार्केट का स्ट्रक्चर समझे। देखिए ऊपर आया मतलब बुलिश था कंटिन्यू, अब यहाँ पे साइडवेज हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यू ऐसे तो नहीं जा सकता ना ऊपर। कंसोलिडेशन इसीलिए होता है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, उसके बाद एक तो अच्छा खासा ब्रेकआउट करके अगेन कंटिन्यू करता है, या फिर क्या करता है यहाँ पे लोगों को कॉल में बिठाएगा, मार्केट थोड़ा बहुत उनको निकालेगा, ठीक है, और फिर कहीं सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी, दो ही पॉसिबिलिटी होती है। तो देखिए उसके हिसाब से देखा जाए ना, यहाँ पे ऐसा ब्रेकआउट जैसा बना भी था। अगर मैं ब्रेक आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाऊँ, देखिए कैसा बना यहाँ पे, एक यहाँ पे पोल बना था, उसके बाद एक फ्लैग जैसा पैटर्न बना, ब्रेकआउट भी मिला, लेकिन वो धीरे धीरे मार्केट अगेन उसी लेवल पे आ रहा है, ठीक है। अभी भी देखिए पॉसिबिलिटी बनी है, यहीं पे अगर होल्ड करता है ना कंटिन्यू करेगा। अगर यहाँ से नीचे आता है तो क्या होगा, करेक्शन कर लेगा मार्केट। जो लोग यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे कॉल लिए ना, उनका एसएल ले लेगा, ठीक है। तो अब वो कैसे समझ में आएगा, उसके लिए देखिए मार्केट में हमें सेटअप समझना है, कैसे क्या करना है। देखिए बहुत सिंपल है, करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे ये जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे इस तरीके से ब्रेकआउट मिला है, राइट। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, ब्रेकआउट उसके बाद रीटेस्ट फिर कंटिन्यू करता है। तो हम समझ लेंगे कि रीटेस्ट को आया है, तो क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर ऊपर ही ओपन होना चाहिए, 22,380 के ऊपर ऊपर मार्केट ओपन होना चाहिए, इसके नीचे नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। यहीं पे कहीं होता है कंसोलिडेट वगैरह करता है और ऐसा कोई ब्रेकआउट बनता है ना छोटा सा, बिल्कुल हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट हम 1:3 रखेंगे। अदरवाइज टारगेट यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 22,380 के बाद सीधा सीधा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, जो कि आ जाता है यहाँ पे, वो भी मार्क कर देता हूँ आपको। वो रेजिस्टेंस जोन आ जाता है 22,465 से लेकर 22,480 का, 15 पॉइंट का ये रेजिस्टेंस जोन है, उसे टेस्ट करने मार्केट जरूर आ सकता है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ठीक है। हाँ देखिए नहीं भी यहाँ पे ओपन होता है तो सपोर्ट के पास ही क्लोजिंग है, चलो ऊपर भी ओपन हुआ ना, थोड़ा बहुत ऐसा करेक्शन करके कोई सेटअप बनाता है, ब्रेकआउट देता है ना, कॉल ही लेंगे हम, यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, स्टॉप लॉस वही 15 से 20 पॉइंट का, ठीक है। हाँ गैप अप होता है तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर गैप अप होता है इस जोन में 15 पॉइंट का जो जोन बताया 465 से 480 यहाँ पे, तो फिर कॉल मत प्लान करो, क्योंकि कंटिन्यू ऊपर आ रहा है, यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकता है। इसलिए कॉल कब प्लान करना है, 480 के ऊपर जाने दो, सस्टेन करने दो मार्केट को, फिर ब्रेकआउट आएगा तब कॉल लेंगे। फिर 22,630 तक भी मार्केट जा सकता है धीरे धीरे, ठीक है। ओके अप साइड का क्लियर हो गया। अब क्या मार्केट गिर नहीं सकता है, यहाँ से जरूर गिर सकता है। देखिए कंटिन्यू ऊपर आया है, यहाँ पे ब्रेकआउट पे लोगों को भी ट्रैप किया हो सकता है, एसएल खाने, यहाँ पे एसएल है ना लोगों के, एक बार नीचे भी आया तो वहाँ पे भी हम हमारा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वहाँ पे हमारी हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन कैसा सेटअप कैसा बनना चाहिए। देखिए एक एक चीज़ नोट करके रखिए, आपको बहुत हेल्प करेगी कल। अगर यहीं पे ओपन होता है कंसोलिडेट वगैरह करके 380 नीचे ब्रेक करता है, ज़रूर यहीं पे पुट ट्राई करेंगे, यहीं पे पुट ट्राई करेंगे। नीचे फिर कहाँ तक आ सकता है मार्केट, देखिए सीधा सीधा 380 से मार्केट लगभग 22,380 से 320 तक आएगा, ठीक है। 320 का एक टारगेट देगा और इसके भी नीचे आता है तो फिर मार्केट में और एक सपोर्ट है 22,230 का, ठीक है। ये दोनों टारगेट है हमारे लिए अगर यहाँ से नीचे आता है। हाँ और देखिए गैप डाउन भी हो गया, मान लेते हैं नीचे। देखिए क्या होता है ना, आप थोड़ा जल्दबाजी में कभी ट्रेड प्लान मत करना। 380 के ऊपर ओपन हुआ, एक कैंडल नीचे गया तो आप क्या करोगे, ट्रेड प्लान करोगे नहीं। कंसोलिडेशन के बाद नीचे जा रहा है तो ट्रेड प्लान करो, डायरेक्ट जा रहा है तो वेट करो, क्योंकि देखिए 5 मिनट कैंडल एक नीचे जाती है, नेक्स्ट कैंडल ऊपर आती है और होल्ड करके ऊपर वो ब्रेकआउट देता है।
तो 15 मिनट चार्ट पे आप जाते हो ना, तो आपको क्या दिखता है, वहाँ पे एक हैमर बन गई थी, है ना। इसलिए जल्दबाजी मत करो। हाँ, लेकिन वही 380 के नीचे गैप डाउन अगर होता है, ठीक है, 380 के नीचे गैप डाउन अगर होता है, तो फिर मार्केट में बियरिश बना रहेगा व्यू। तो उसके बाद क्या करो, 380 के नीचे अगर ओपन होता है, डायरेक्ट पुट मत प्लान करो, थोड़ा वेट करो, कंसोलिडेट वगैरह करेगा और फिर ब्रेकडाउन देगा तो पुट लेंगे, यहाँ तक के टारगेट होंगे, ठीक है। ओके, बिल्कुल सिंपल है। गैप अप होता है तो जो ऊपर वाले सेटअप है वो फॉलो करो, फ्लैट या नीचे ओपन होता है तो हाँ। एक केस आ जाती है, बड़ा गैप डाउन अगर होता है तो क्या करना है, अच्छी बात है, गैप डाउन होता है तो होने दो, मार्केट सपोर्ट पे आने दो। 320 का एक सपोर्ट है, 230 का है, किसी भी सपोर्ट पे कहीं पे भी गैप डाउन हो, इन दोनों में से कोई भी सपोर्ट पे आने दो। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा ना, कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है, ऊपर के। फिर 1:3 का टारगेट आप रख सकते हो, स्टॉप लॉस वही 15 से 20 पॉइंट। देखिए अब करना क्या है, आपको मैंने सारी कंडीशन समझा दी कि ऊपर ओपन होता है तो क्या करना है, नीचे ओपन होता है फ्लैट। आपको बस कल ओपनिंग कहाँ होती है देखो, और ओपनिंग के बाद एक बार फिर से आप 5 मिनट के लिए एक वीडियो हमारा ही यही वीडियो रिपीट देख सकते हो कि अब करना क्या है। ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको लगेगा कि तीनों कंडीशन बता दी, कुछ लोग भूल जाते हैं, बिगिनर है, अब क्या करना है, ऊपर ऊपर ध्यान में नहीं रहता, तो एक बार रिपीट देख लेना वीडियो, कोई यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेंगे, आप गैप अप के बाद क्या बताए वो देख लेना, उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो मैं लेवल आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, इस पे प्लान कर लेना। इसमें मुझे 2 मिनट लगेंगे सिर्फ ये बताने में, लेकिन मैं आपको इतने डिटेल में क्यों बताता हूँ, इतने डिटेल में बताने का रीज़न यही है कि आप लर्न कर सको कुछ ना कुछ। सिर्फ लेवल देख के क्या करोगे, प्रॉफिट तो बना लोगे लेकिन सीखोगे कब, है ना। इसीलिए मैं आपको ये लर्निंग एक एक चीज़ बताता हूँ। हाँ, वीडियो 10 से 12 भी मिनट का बन सकता है कभी कभी, लेकिन आपको देखिए अगर सीखना है तो पूरा देखना पड़ेगा, अदरवाइज लेवल देखो छोड़ दो, प्रॉफिट बनाना है बना लो, लॉस करना है कर लो। जिनको सीखना है वो पूरा वीडियो देखो, स्किप बिल्कुल मत करना, और नोट बना के रखो एक एक चीज़ का, ठीक है। और जल्द ही देखिए कुछ लर्निंग वीडियोस भी मैं लेके आऊँगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितने जल्दी हो सके लर्निंग वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा एनालिसिस कैसा लगा, कुछ लर्निंग मिली या नहीं मिले। नए लोगों को पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।